स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल टेकू मैथ में। आज हम बात करेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच में दूसरी परिमेय संख्याएं किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान दें कि यहाँ पे 5 संख्याएं हमको निकालनी है। तो इसको 1/1 और इसको 2/1 लिख सकता हूँ। तो 5 संख्याएं निकालनी हैं तो आप ऐसा कीजिए, 6 से गुणा कर दीजिए, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। ध्यान रखेंगे ऐसा तभी करेंगे जब दोनों में हर समान होना चाहिए। तो ये इस तरह से नज़र आएगा 6/6 और इधर हो जाएगा 12/6। अब देखिए यहाँ से बीच में संख्याएं आपको मिल जाएंगी 7/6, 6 के बाद 7 आता है, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6 है ये आपका। तो ये देखो 5 संख्याएं आपको मिल गई। अगर आपको इससे सूत्र से करना है तो सूत्र से इस तरह से करेंगे। सूत्र ये रहेगा y - x अपॉन n+1। ये डिफरेंस रहेगा। सूत्र से किस प्रकार से करते हैं तो उनको देख लेते हैं। तो ये है हमारा x और ये रहेगा y। तो देखो डिफरेंस किस तरह से निकलेगा, 2 में से 1 घट जाएगा, n का मतलब यहाँ पे 5 रहेगा। तो 5 + 1 यानी 2 में से 1 गया 1/6। ये तो डिफरेंस रहेगा। अब आपकी संख्या ये है पहली 6/6। तो 6/6 में जब हम 1/6 और जोड़ देंगे और इधर ये दूसरी संख्या है आपकी 12/6, ठीक है। तो 6/6 में जब हम ये जोड़ देंगे 6/6 में 1/6 तो आ जाएगी संख्या 7/6। और इसमें फिर से 1/6 जोड़ देंगे, यही जोड़ना है आपको बार बार। तो जब 7/6 आ गई उसमें फिर से ये जोड़ दिया तो अगली संख्या निकल के आएगी 8/6। 8/6 में ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी 9/6। 9/6 में फिर से ये जोड़ेंगे 10/6। 10/6 में जोड़ेंगे तो 11/6। तो इस तरह से ये निकालेंगे। ध्यान रखेंगे इसमें करते समय ये 12/6 तो आपकी, और ये पुरानी संख्याएं हैं ये वाली। इसमें करते समय ये ध्यान रखेंगे कि हर समान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं इसी टाइप का। -3 और 7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे 4 परिमेय संख्याएं निकालनी मुझको। तो 4 में 1 बढ़ा देंगे 5। तो देखो -3/5 लिख दीजिए यहाँ पे, और यहाँ भी 5, और इधर ये 7 तो आपको पहले से ही दिया है। तो 7/5, 7/1 मैंने बढ़ाया था, 3 को इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। तो इधर भी 5 का मल्टीप्लाई, इधर भी 5 का मल्टीप्लाई। अब मुझे 4 संख्याएं थी इसलिए मैंने 5 का गुणा किया है दोनों पे, हर में और अंश में। तो ये संख्या हमारी निकल के आएगी 15/5 और ये हो जाएगी 35/5। अब आपको 4 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो देखेंगे 15 नंबर लाइन पर जब इधर साइड में चलूँगा इधर तो -16 मिलेगा। तो -16/5, -17/5। नहीं, मुझे पॉजिटिव की ओर जाना है क्योंकि ये संख्या पॉजिटिव है। तो ये नहीं रहेगा, इधर जाना है। तो -14/5, -13/5, -12/5, -11/5 और बढ़ा दो उधर -10/5।
आपको 4 निकालनी थी, ये 5 आ गई हैं, तो एक ख़त्म कर दो यहाँ से। तो ये रहेगा आपका आंसर। सूत्र वही रहेगा जो अभी मैंने बताया था। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। 1/7 और 8/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं इनको लिख लूँगा, 1/7 और 8/7। 6 परिमेय संख्याएं निकालनी मुझको, 6 निकालनी है तो गुणा किससे करना पड़ेगा मुझे? 7 से। यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको देखेंगे 7 और ये हो जाएगा 49, और इधर हो जाएगा 7 8 56 और इधर 49। अब आपको इनके बीच में ढूंढना है 6 परिमेय संख्याएं। तो 7 के बाद क्या मिलेगा? 7 के बाद आएगा 8/49, 9/49, 10/49, 11/49। जितनी संख्याएं निकालनी हो उतनी निकाल सकते हैं। 12/49, 13/49। ज़रूरी नहीं है जो आंसर में हमारा दिया हुआ हो बुक में वही आए। 14/49, 15/49, 18/49, जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आपको 6 निकालनी है तो कोई सी भी 6 आप बता सकते हैं इनके बीच में। एक और इसका तरीका ये हो सकता है, 1/7 और 8/7, इसके बीच में 6 परिमेय संख्याएं इस तरह से भी हो सकती हैं। 1/7 है ना, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7। आपका जो भी आंसर दिया हो, क्योंकि दो संख्याओं के बीच में कई एक असीमित अनंत संख्याएं हो सकती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। वो कैसे, इस पर भी एक बार नज़र डाल लेते। जैसे हमारी दो संख्याएं हैं, जैसे 3 और 4, और इनके बीच में मुझे एक संख्या निकालनी है। तो क्या करेंगे, सिंपल से इनको जोड़कर 1/2 से भाग लगा देंगे, तो ये आ जाएगी 7/2 इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो देखिए 3 और 4 के बीच में आ गया 7/2। अब मैं इसके और इसके बीच में भी निकाल सकता हूँ। किस तरह से? 1/2 और इनको जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8, 7 15, 15/4। इसके बीच में आ गया 15/4। मैं इसके और इसके बीच में भी निकाल सकता हूँ। फिर जो दो संख्याएं होंगी मैं उनके बीच में भी निकाल सकता हूँ। इस तरह से ये प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होगा। तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। आपको अगर कोई क्वेश्चन करता है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं, ऑप्शन नंबर 1 1, 0, अनंत या एक भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो आपको क्या बताना होगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित, अनंत नहीं, अनगिनत परिमेय संख्याएं हो सकती हैं।